कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल सीओडी स्टडी बाय मुरारी में आपका स्वागत है। हम लोग मोशन का क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे। देखिएगा आज हम लोग जो है, आज मेरा टॉपिक है बल एवं बल का नियम। देखिएगा यहाँ से आपको सवाल दिख सकता है नॉमेरिकल। अगर आपका पेपर नॉर्मल बना या फिर इजी बना ये कह लीजिए, तो यहाँ से आपको 100% सवाल नॉमेरिकल देखने को मिल सकता है। और यहाँ से थ्योरी से भी रिलेटेड जो है आपको कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिलेगा। और देखिएगा यहाँ से आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीख के जाइएगा, ये तो श्योर है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिएगा यहाँ से अगर आप बल का क्लास कर लिए, जितना भी समय लगे, 10 मिनट लगे, हो सकता है 12 मिनट लगे, और इसके बीच का अगर आप इसको किसी तरह देख लेते हैं या फिर इसको मैनेज कर लेते हैं तो देख लीजिएगा आप इसके बाद बल से रिलेटेड आपका समस्या दूर हो जाएगा। देखिएगा बल वह भौतिक राशि है। अगर आप बल वह भौतिक राशि है, किसी वस्तु पे अगर आप बल लगाइएगा, जैसे मान के चलिए कोई हम ये वस्तु है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, इसको हम धक्का दे रहे हैं, और धक्का देने के बाद क्या हुआ, ये अपना जो है क्या कर लिया, अवस्था को चेंज कर लिया। और ये अवस्था चेंज कर लिया और ये जो है वस्तु आ गया यहाँ, यानी ये जगह को चेंज कर लिया और ये वस्तु आ गया यहाँ। हम बल लगाए, ये वस्तु क्या किया, भौतिक अवस्था अपना चेंज कर लिया। भौतिक अवस्था चेंज कर लिया कहने का मतलब ये है, या फिर अवस्था चेंज कर लिया, भौतिक अवस्था चेंज कर लिया का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी, जैसे ये लोहा है, लोहा को पीट पीट के क्या किए, इसको कोई आकार दे दिए, इस तरह का कोई आकार दे दिए मान के चलिए, तो क्या हुआ, हम इसका जो है भौतिक अवस्था को क्या किए, चेंज कर दिए। हम क्या किए, इसका भौतिक अवस्था को चेंज कर दिए। ये हुआ आपका भौतिक अवस्था। अगर बोले आपसे अवस्था चेंज हो गया, इसका मतलब जो है कि वह एक जगह से दूसरे जगह चला गया, या फिर जो है उसमें हम फोर्स लगाए, वो जो है अपना क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, एक जगह से दूसरे जगह किया। और दूसरा टर्म ये समझिएगा जो आपको परिभाषा में देखने को मिलेगा। देखिएगा अवस्था बदलने का चेष्टा करता हो, अवस्था बदलने का चेष्टा करता हो, ये आपको टर्म दिखेगा परिभाषा में। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि देखिएगा हम किसी दीवार को अगर हम धक्का मारते हैं, फोर्स मान के चलिए, इस दीवार को हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इस दीवार को हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो ये दीवार जो है किसी भी तरह से, ना तो इसका भौतिक अवस्था चेंज होगा, ना तो इसका जो है भौतिक अवस्था चेंज होगा। भौतिक अवस्था मतलब ये हुआ, ना तो ये टूट के गिर गया, या फिर जो है कि इससे जो है ईटा निकल गया, ना तो ये अपना क्या करेगा, जगह चेंज करेगा। तो यही चीज हुआ। इस दोनों चीज को आप लोग समझ गए होंगे। ये जो है फोर्स के लिए समझने के लिए छोटा सा चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं परिभाषा। बल वह राशि है, बल वह राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर, किसी वस्तु पर लगकर वह अपना अवस्था बदल देता हो। समझ गए, बदल देता हो या बदलने का चेष्टा करता हो, बदलने का चेष्टा करता हो। समझ गए, चेष्टा करता हो, यही जो है आपका फोर्स हो गया। यानी कि भौतिक अवस्था है, बल वह भौतिक राशि है जो है किसी वस्तु पर लगकर उसका या तो क्या करता है, उसका क्या करता है, भौतिक अवस्था को ही बदल देता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको जैसे बोला, किसी लोहा को आप ले जाके दीजिएगा लोहार के पास, तो क्या करेगा, उसको आकार में ढाल देगा। या किसी सोना को ले जाके सोनार के पास दीजिएगा, तो आप उसको आकार में डाल देगा। यानी कि वो बल लगा के क्या करेगा, उसका जो है भौतिक अवस्था को बदल देगा। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। या फिर भौतिक अवस्था हो सकता है, या फिर क्या करेगा, वो जो है ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह चले जाएगा। या फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है बदलने का चेष्टा करता हो। जैसे मैंने आपको बोला कि दीवार में आप धक्का मारिएगा तो क्या होगा, दीवार तो गिरने वाला नहीं है, या तो क्या होगा, दीवार तो टूटने वाला है नहीं, या तो दीवार एक जगह से दूसरे जगह तो जाएगा नहीं। तो ये हुआ बदलने का चेष्टा करता हो। तो समझ गए। यहाँ पे देखिएगा हम लोग एसआई यूनिट पढ़ेंगे, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आप क्या करिएगा, न्यूटन करिए। याद रखिएगा क्या होता है, न्यूटन होता है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद सीरियस यूनिट आपसे पूछेगा, ये भी पूछा जाता है, सीरियस यूनिट ऑफ फोर्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका डाइन होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है, ये रिलेशन कई बार पूछा जाता है,
हजारों बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इसको आपको याद रखना है किसी भी तरह। एक नया टर्म आप लोग के लिए, शायद आप लोग को पता होगा, केजीएफ मूवी कौन कौन देखे हैं, KGF 1 और KGF 2। आई होप आप सभी लोग देखे ही होंगे। तो याद रखिएगा 1 kgf आपसे पूछिएगा 1 kgf इज इक्वल टू कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। अगर आपसे पूछ दे 1 kgf कितना होता है, तो आप लोग जो है फिर जो है रॉकी भैया को ढूंढने ना लगिएगा। याद रखिएगा रॉकी भैया को ढूंढने नहीं चले जाइएगा, अरे KGF में रॉकी भैया क्या किए थे, KGF 2 में रॉकी भैया क्या किए थे, वो नहीं करना है। तो आपको जो है क्या करना है, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मार के आना है। नहीं तो आपको क्या करेगा, रॉकी भैया आपको जो है नंबर ला के नहीं देगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये टर्म है आपको याद करके रखना है। यहाँ से सारा जगह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा, ठीक है। और हम लोग जो है आगे इसका फार्मूला की तरफ चलते हैं। क्या क्या फार्मूला जो है इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 3 तरह का ही फार्मूला याद रखना है जहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा अरे हमारे पास समय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, एक काम करिए, पता है क्या, देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, ये करिए, क्या हुआ, ये कर लीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत समय मिलेगा, बहुत समय मिलेगा, बहुत ज्यादा समय मिलेगा, बहुत ज्यादा समय मिलेगा। इतना समय मिलेगा कि आपका जो है ना, आपका जो है आपका एज 20 से 30 साल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एज जो है कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सोचिए कितना समय मिलेगा आपको। तो ये चीज समझिएगा। इसीलिए जो है ना, कहता है ना कि कौन कहता है जनाब वक्त नहीं गुजरता, कौन कहता है जनाब वक्त नहीं है, कौन कहता है जनाब वक्त नहीं गुजरता, कौन कहता जनाब वक्त नहीं है, उससे जाके पूछो जो किसी और का इंतजार कर रहा है, तो बताएगा कि वक्त कितना है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। ये देखिएगा, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। अगर आप जब तक सक्सेस नहीं होते, ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है। चलिए ये नेक्स्ट करते हैं फार्मूला। जरूरी था, देखिएगा लाइफ का एक्सपीरियंस कभी कदार जो है कि निकल जाता है भावना अंदर का, तो ये चीज बताना होता है कभी कभी। देखिएगा सबसे पहला जो है आपका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। इसका जन्म सिद्ध वाला जो है फार्मूला है, इसका क्या है, जन्म अधिकार है। फोर्स का क्या है, जन्म अधिकार है कि ये क्या करेगा, मास के साथ, ये क्या करेगा, मास के साथ, ये क्या करेगा, द्रव्यमान के साथ, द्रव्यमान के साथ ये गुना करेगा ही करेगा। आप किसी भी फोर्स का अगर आप करिएगा तो यहाँ से देखिएगा हम, ये क्या करेगा, द्रव्यमान के साथ गुना करेगा ही करेगा, याद रखिएगा। सबसे पहला फार्मूला यही होता है। दूसरा फार्मूला होता है संवेग, यानी dp/dt, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये होता है। तीसरा फार्मूला याद रखिएगा, ये होता है, क्या होता है, m इंटू यू माइनस v/t, ठीक है। चलिए इधर लिख लेते हैं, m बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान, m बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान, a बराबर क्या हुआ, त्वरण, ठीक है। चलिए p बराबर क्या हुआ, संवेग, ठीक है। और t तो पता ही है, t क्या है, t जहां भी देखिएगा समय, t क्या है, समय। तो यहाँ पे v पता ही है, हम लोग v पढ़ के आए हैं, क्या हो गया, अंतिम वेग, उसके बाद u क्या हुआ, प्रारंभिक वेग, t तो पता ही है। ये 3 ही फार्मूला आपके लिए फोर्स क्या है, और ये 3 ही फार्मूला करके आपको फोर्स निकालना है। उसके अलावा आपको जो है माथा पे चीज नहीं करना, यही 3 चीज आपको याद करना है, याद रखिएगा। और एक और परिभाषा आप लिख लीजिए, जो है संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। एक और परिभाषा लिख लीजिए, संवेग में परिवर्तन का दर बल कहलाता है, याद रखिएगा, बल कहलाता है। ये भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कदार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको दिमाग में याद रखना है। संवेग जो है p हो जाता है, याद रखिएगा। जब हम लोग आगे क्लास करेंगे तो जो है इसको हम लोग और अच्छे से डिटेल में करेंगे, याद रखिएगा।
तो इसको जो है आप फिलहाल ये समझिए, संवेग में परिवर्तन का दर क्या होता है, बल होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा। और इस पे आधारित जो है न्यूमेरिकल क्या क्या आता है उसको बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल जो है देखने को मिलता है। एनसीईआरटी का भी सवाल निकालेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या क्या सवाल इससे बन सकता है। चलिए आइए, सबसे पहले चलिए इसका न्यूमेरिकल को फटाफट करते हैं, देखिएगा क्या क्या न्यूमेरिकल हमारे लिए निकलेगा। चलिए न्यूमेरिकल के लिए रेडी हो जाइए, जो लोग न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है। देखिएगा बोला है 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका बोला है m जो है 100 kg है, सॉरी 100 ग्राम है, याद रखिएगा 100 ग्राम दिया है। और यहाँ पे बोला है वेग जो बोला है एक वस्तु, यहाँ पे सबसे पहले समय लिख लीजिए, 10 सेकंड में क्या करता है, 10 सेकंड में क्या करता है 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी कि u जो है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड और v जो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको इस तरह का फार्मूला दिखे तो आप कौन सा फार्मूला यूज करिएगा, तो फार्मूला नंबर 3 क्या था, F इज इक्वल टू एम v माइनस यू बाई टी, यही ना फार्मूला यूज करने बोले थे। अब देखिएगा यहाँ पे जो द्रव्यमान है आपको मास जो है आपको 100 ग्राम, इसको जो है आपको ग्राम में नहीं लेना है, इसको लेना है केजी में। तो 100 ग्राम को आप जो है कन्वर्ट कर दीजिए केजी में, तो ये आपका हो जाएगा 1/10 kg, 1/10 kg हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप इसको आप सोल्व कर लीजिए, m के जगह 1/10 kg रखिएगा तो 1/10 kg, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ जो है ये कितना है, v का वैल्यू 10 है और u का वैल्यू 5 है, और t के जगह कितना हो जाएगा, t के जगह 10 हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 1/10 इंटू 5/10। तो आप इसको आप काट कुट करिएगा तो कितना आ जाएगा, काट कुट करिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा। 100 से करिएगा तो इसका निकल कर आ जाएगा 0 पॉइंट, जब आप इसको करिएगा तो क्या करिए 5/100, यानी कि कितना हो गया 0.05 न्यूटन, 0.05 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो ये चीज आपको जो है कॉन्सेप्ट यूज करना है। देख लेते हैं एनसीईआरटी का अगर कुछ सवाल मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा न्यूमेरिकल ऐसा चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए जो है उतना ज़्यादा चीज़ें आसान होते हुए दिखाई देगा। देखते हैं इसमें अगर कुछ सवाल मिल गया एनसीईआरटी से तो हम इसको ज़रूर करेंगे। देखते हैं कुछ सवाल मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, वेग से इतना तो देखते हैं कहीं कहीं सवाल एनसीईआरटी का मिल जाए, ताकि जो है एक आध और सवाल आपके लिए और भी बता दूं, एक आध सवाल आपके लिए और बता दूं, आसानी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ एनसीईआरटी में तो सवाल नहीं दे रखा है, 10 मीटर विरामास्थाप से कोई मोशन का दे रखा है। चलिए इसका जो है सवाल हम लेके आ जाएंगे, जब देखिएगा इसका सवाल हम लेके आ जाएंगे। फिलहाल जो है सवाल इसका नहीं मिल रहा है, इससे रिलेटेड सवाल लेकर मैं आपके लिए आ जाऊंगा। जो है फिर जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एक और सवाल बना ही लेते हैं, एक सवाल मिल गया पीछे तो बना ही लेते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे बोला है, देखिएगा यहाँ पे मिल गया तो बना लेते हैं। देखिएगा 100 ग्राम द्रव्यमान दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है, और समय जो है बोला है 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग जो है 10 सेकंड में 5 मीटर से जो है 25 मीटर हो जाता है। यानी कि 5 मीटर से 25 मीटर हो जाता है, 5 मीटर से 25 मीटर हो जाता है। और यहाँ पे बोला है कि 10 सेकंड बोला है, सेकंड ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सेम ही सवाल है, सिर्फ जो है यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 5 और 25, यानी कि यहाँ जो है आपका क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 25, इसको कर लीजिए काट के कितना 25, और यहाँ पे 5, और इसको जो है कर लीजिए 20, इसको क्या कर लीजिए 20, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20, ये हो गया आपका कितना 20, और ये हो गया 100, 0 0 काट दीजिए तो ये निकल कर आ जाएगा 0.2 न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन जो है निकल कर आ जाएगा।
इस तरह का सवाल इजीली आप बना सकते हैं, या फिर संवेग से रिलेटेड भी अगर आपको सवाल मिले तो भी बना सकते हैं, अगर डायरेक्ट त्वरण और द्रव्यमान दिया तो भी बना सकते हैं। देखिएगा फोर्स से रिलेटेड यही 3 सवाल न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको फोर्स में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, और आपको याद रखना है केजीएफ रोकी भैया को याद रखना है। रोकी भैया बराबर कितना होता है, तो रोकी भैया बराबर होता है यानी 1 kgf इज इक्वल टू होता है 9.8 कितना 9.8 न्यूटन। आई होप आपको अब वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।